अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। 12 में है द अरिथमेटिक मीन्स। अब अरिथमेटिक मीन ऑफ द एज ऑफ 20 बॉयज़ इज़ 13 ईयर। 20 बॉयज़ है मतलब स्ट्रेंथ बताई गई है n है, और उसका जो अरिथमेटिक मीन है मतलब जो x बार है वो हमारे पास क्या है 13 ईयर्स 4 मंथ्स और 5 डेज़। तो इस सब को जो मंथ और डेज़ है इसको भी ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। हमने इसका मालूम करना है फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उसकी एजेस का सम मालूम करना है। जहाँ तक एक चीज़। अब दूसरा क्या मालूम करना है कि अगर एक बॉय की जो एज है वो एग्जैक्टली 15 ईयर है तो हमारे पास व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़, तो बाकी बच्चों की जो एवरेज एज है वो क्या होगी, इसको अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स बार उन्होंने हमें दिया हुआ था 13 ईयर्स 4 मंथ और 5 डेज़, और एन हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 20 थे ना, एन आ गया। अब 13 4 मंथ्स में मतलब साल में कितने महीने होते हैं 12, एक साल में कितने दिन होते हैं 365। इस सब को हमने ईयर में लेके जाना है तो 4/12 करें। 4/12 हमारे पास आता है 0.33। 5 को 365 पे करें तो हमारे पास आता है 0.0136। अगर इनको हम प्लस करें, प्लस 0.33 करें और प्लस 13 करें तो हमारे पास आता है 13.34, और ये 3 है ना और आगे 6 है तो 344 कर दें, जो 3 भी लिख दें, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्स बार है, सुमेशन एक्स सम ऑफ द एजेस मालूम करना था, सुमेशन एक्स मालूम करना है, और एन बी दिया हुआ है हमारे पास। ये पुट कर देंगे, एन डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। अब ये 20 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है 266.87। तो हमारे पास ये 266.87 के बाद क्या है 3 है, तो 87 भी ठीक है और 88 भी ठीक है, तो ये सुमेशन एक्स हमारे पास आ गया। अब दूसरा उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर एक बच्चे की एग्जैक्टली 15 ईयर्स है तो बाकी बच्चों की क्या हो जाएगी। ये सुमेशन एक्स है ना हमारे पास, 20 बच्चों की ये हमें बताई गई है, ठीक है, एजेस हैं, उन सब बच्चों की एजेस हैं। एक बच्चे की ये समझें कि ये आपके पास क्या है, टोटल है, ये आपके पास 20 बच्चे हैं ना टोटल, 20 बच्चों की जो टोटल उनके मतलब सब बच्चों की एजेस हैं। अब एक बच्चे की उन्होंने ये टोटल है 266.88, अगर एक बच्चे की उन्होंने दे दी है 15 तो बाकी बच्चों की क्या होगी। जब टोटल पता है और एक का पता है तो बाकी मालूम कर दी है, तो टोटल में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 266 इसमें से अगर हम ये 15 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 251.88 या 251.87। तो ये आपके पास आ जाएगी, बाकी जो 19 बच्चे हैं उनकी ये एजेस आ जाएंगी। फिर हमने क्या करना है कि उनकी हमने एवरेज भी निकालनी है, 19 बच्चों की जो एजेस थी उसकी एवरेज भी निकालनी है। एवरेज क्या होता है सुमेशन एक्स बाय एन। सुमेशन एक्स हमारे पास क्या आया है, अभी हमारे पास जो हमने 19 बच्चों की एजेस की निकाली हैं 251.88 है इसको, और हमारे पास जब अब कितने हैं 19 बच्चे हैं तो 251.88 को हम डिवाइड कर देंगे 19 पे। तो 250 इसको अगर हम 19 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13.256 है, तो 13.26 हो जाएगा हमारे पास, इसका आ जाएगा 19 बच्चों का जो हमारे पास एवरेज है उनकी एजेस का वो आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अब कह रहे हैं कि हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, हमें सारा कुछ दिया गया है। अब इसमें डी दिया गया है x माइनस 140 और x माइनस ए होता है ना, तो मतलब ये a आ गया 140। सुमेशन डी हमें दिया हुआ है, n दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगा के हमने सॉल्व कर देना है। u दिया हुआ है x माइनस 130/6 है, अब 6 क्या आ गया n होता है। सुमेशन u दिया हुआ है, नहीं जी हमारे पास n नहीं है, ये हमारे पास इसका फार्मूला इसकी गिवन वैल्यू है। u है x माइनस 130/6 है, सुमेशन u है माइनस 150, इसमें है n 15, इसमें अलहदा n दिया गया है इस वजह से। d है हमारे पास x माइनस 25 1/1, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। पहला है हमारे पास, इसको देखते हैं। हमें ये सारी गिवन चीज़ें थी दी हुई थी, हमने ये मालूम करना है a प्लस अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, तो उसका फार्मूला है a प्लस सुमेशन d ओवर n है हमारे पास।
ए भी दिया हुआ है, सुमेशन डी भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है। पुट करना है और आंसर निकालना है। 140 प्लस 500 ओवर 10, 0 को 0 से कैंसिल करें। 140 में 50 प्लस करें, 190 आ गया। दूसरा हमें क्या ये फार्मूला है हमारे पास, ए प्लस सुमेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। फार्मूले आपने याद रखने हैं और ये फार्मूले कैसे पता चलेंगे कि अब आपने जो गिवन चीज़ है ना उनको देखना है कि सुमेशन यू जिसमें आता है, ए एन और एच आता है, वो कौन सा फार्मूला है। तो ए है, अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है इसमें जो गिवन है सारी चीज़ें। ए है हमारे पास 130, सुमेशन यू माइनस 150, 15 और एच है 6। 15 10 टाइम क्या आ जाता है, 150 आता है। माइनस 10 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया। 10 6 टाइम 60 आ गया। 130 में से 60 जाए 70 हमारे पास आ गया। तीसरा इसका पार्ट है हमारे पास, अब जिसमें हमारे पास सुमेशन एफ डी और सुमेशन एफ और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, उसका हमारे पास अरिथमेटिक मीन वाला कौन सा फार्मूला है, ए प्लस सुमेशन एफ डी डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ है फार्मूला। ए है हमारे पास अब क्या 25, सुमेशन एफ डी है 300 और ये है 20। 0 0 से कैंसिल हो गया। 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, 1 कैरी 2, 5 टाइम 10। 25 में 15 प्लस करें तो आ गया हमारे पास 40 आ गया। अब जो चौथा पार्ट था उसमें हमारे पास एफ यू दिया हुआ है, सुमेशन एफ एच और ए दिया हुआ है। अब ये हमारे पास कौन सा कोडिंग वाला फार्मूला है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ए प्लस सुमेशन एफ यू डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ मल्टीप्लाई एच। अब आपने गिवन जो डाटा है उसको देखते हुए जज करना है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ए है 120, फिर है सुमेशन एफ यू हमारे पास दिया हुआ है 60 और हमारे पास क्या है, सुमेशन एफ है 100, एच है 5 और ए हमारे पास जो यू है हमारे पास ये 4 वाला देखते हैं। ये हमारे पास देखिए यू है x माइनस 120, क्या होता है इधर x माइनस ए होता है ना, तो मतलब अब हमारे पास a क्या है 120 है और ये h x माइनस ए और h होता है, h क्या है मतलब साइज़ है 5, तो ये वही हमने चीज़ें लिखी हैं सारी। h है 5, a है 120, f u दिया हुआ है 60 और ये भी दिया हुआ है। 0 0 से कैंसिल और 6/10 करें तो हमारे पास 0.6 आता है। ये हमने 6/10 किया, 0.6 आ गया। इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करें 3 आ गया। 3 को 120 में प्लस करें तो 123 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द 3 चिल्ड्रंस, 3 बच्चे हैं, हारिस, माहम और मिनाल, मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। स्कूल में मतलब गेम्स हुई हैं, उन्होंने ये वाले स्कोर्स बनाए हैं। अब हारिस के तमाम स्कोर्स लिखी हुई हैं, माहम की लिखी हुई हैं और मिनाल की लिखी हुई हैं। इट इज़ डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ दैट द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल बी अवार्डेड ₹1000, के जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे 1000 रुपया दिया जाएगा, मतलब उसकी एवरेज मालूम की जाएगी। हु विल गेट द अवार्डेड अमाउंट, और हमने बताना है जब सबकी एवरेज मालूम करेंगे ना बारी बारी, फिर हमने बताना है किसको अमाउंट मतलब अवार्ड मिलेगा, किसको 1000 रुपीज़ मिलेगा। एवरेज क्या होता है, तमाम वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाय n होता है ना, टोटल वैल्यू टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो अब ये बारी बारी हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें हारिस के, सबसे पहले हारिस के स्कोर देखते हैं। 50, 55, 70, 85 और 90 है। और एवरेज क्या होता है हमारे पास, एवरेज, ये एवरेज भी इसे कहते हैं, एक्स बार भी कहते हैं, ठीक है। एवरेज क्या होता है कि सुमेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन की जितनी भी तमाम वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करें और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 एन 5 है। सुमेशन एक्स क्या है कि तमाम को अगर प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 50 में 55 प्लस करें, फिर 70, फिर 85 और फिर 90 प्लस करें। 350 को 5 पर डिवाइड करें तो 70 हमारे पास आ गया। हारिस के हमारे पास एवरेज आई है 70। माहम है, अब ये कुछ वैल्यूज़ आपको आगे पीछे वैल्यूज़ सारी चाहिए, हमने इसको तरतीब में लिखा है। 45, 53, 60, 60 और 75, ये भी 5 वैल्यूज़ हैं, मतलब n है 5। एवरेज क्या होता है, तमाम वैल्यू का सम करें, इसमें भी सम कर लेते हैं। 45, 53, 2 दफ़ा 60 है और फिर है 75, 293। इसको अगर 5 पे हम करें तो हमारे पास आता है 58.6। तो हमारे पास माहम की एवरेज आई है 58.6। मिनाल के जो स्कोर्स थे उसको भी हमने लिखा है, अरेंज करके लिखा है, असेंडिंग से डिसेंडिंग में लिखा है। फिर है इसके हैं 42 और 48, 66, 77 और 80 हैं।
313 इसको भी ये 5 है तो इसको करेंगे तो 62.6 आया। तो हमारे पास मिनाल के हैं 62.6। तो अब सबसे हाईएस्ट किसके थे? हारिस के है ना, हारिस की एवरेज सबसे ज़्यादा है 70। तो हम देखेंगे हारिस विल गेट अवार्डेड अमाउंट के हारिस को जो अमाउंट है वो मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं? गिवन बिलो is the frequency distribution derived by making a substitution as d equal x minus 20 calculated arithmetic mean। फार्मूला दिया गया है, हमने इसका अरिथमेटिक मीन बताना है, d बताया गया है, f बताया गया है और d क्या है? x माइनस 20 है। तो अरिथमेटिक मीन जो है जब ग्रुप डाटा है तो फार्मूला देख लेते हैं। हमें d बताया गया है, f बताया गया है, हमें पता है कि जो है अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा का उसका फार्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस सुमेशन एफ डी डिवाइडेड बाई एफ। क्वेश्चन में d भी दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, f और d को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। -6 1 टाइम 6 आ गया, -4 3 टाइम 12, -6 2 टाइम 12। 0 को किसी भी नंबर से करें 0 और 2 को 26 से करें 52, 4 को 12 से करें 48, मल्टीप्लाई करना है। 6 को 2 से करें 12। इन तमाम को अगर हम प्लस करें -6 -12 प्लस 0 प्लस 52 प्लस 48 और प्लस का 12, हमारे पास 82 आ गया है। फार्मूला में पुट करेंगे 82 और सुमेशन एफ इन तमाम को करें तो 70 आता है। 82/70 अगर हम करें तो हमारे पास आया 1.1714 और इसको 20 में अगर प्लस करें तो हमारे पास आता है 21.17। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आ गई? 21.17।